तो अब तक हमने बात की 4 पार्ट जो डाले हैं, इसमें अपनी कुंडली खुद कैसे देखें, जिसमें ये 5वां पार्ट है और इसमें हम बात कर रहे हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव जो कि पुत्र स्थान है यानी पुत्र भाव कहलाता है और पंचम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी कॉलेज एजुकेशन को दिखाता है। इसके अलावा आपकी संतान का विचार, आपके रोमांस का विचार, आपकी संतान के साथ आपके संबंधों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति, आपका जो फ़ील गुड जो आपकी फीलिंग्स हैं वो, और यहाँ पे आपका जो कुछ भी आपकी संतान से रिलेटेड है वो यहाँ से देखा जाएगा। इसके अलावा आपके इमोशंस पंचम भाव से देखे जाएंगे। पंचम भाव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भाव है और इस भाव से आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनका पता लगता है। तो आपका पंचम भाव जो आपको मिला हुआ रहता है, जिस प्रकार का आपका पंचम भाव होता है उसी प्रकार के आपके पूर्व जन्मों के कर्म हो सकते हैं। अब आपका पंचमेश और पंचम भाव कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसका असर आपके अवश्य पड़ता है। अब पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिविटी का है। तो क्रिएटिविटी से आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, पंचम भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब का भी है और आपकी इमोशनल स्टेटस से पूर्णतया ये जुड़ा हुआ रहता है। तो पंचम भाव का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आपके जितने भी अफेयर होते हैं, जितने भी आपके प्रेम संबंध होते हैं, पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से हम ये देख सकते हैं कि आपका कोई व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध है, भावनात्मक रूप से आप किसी के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये आपको पंचम भाव ही बताएगा। इसके अलावा जीवन में आप जो कुछ कर रहे हैं, आप उसको कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी बुद्धि, ये आपका पंचम भाव दिखाएगा। आप गणित में किस प्रकार के हैं, गणित में आप कोई भी सॉल्यूशन निकालने या कोई भी इस तरह का कोई पहेली वगैरह का हल निकालने के लिए किस तरह से आप काम करते हैं, आपका माइंड किस तरह से काम करता है, ये पंचम भाव बताएगा। तो जनरली देखा जाए तो आपके फाइनेंस से जुड़े हुए जो काम हैं वो पंचम भाव से देखे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि कितनी तेज है, आपकी मानसिक क्षमता कैसी है और आपकी मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो क्रिएटिव टैलेंट है वो कैसा है, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। तो जनरली कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कैलकुलेशन वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं और आपके जो भावनात्मक जो पक्ष है आपकी बॉडी का, आपके मन का, वो यहाँ से देखा जाएगा। तो भावनात्मक रूप से आप अपनी संतान से किस तरह से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से आप अपने परिवार से किस तरह से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपका कोई दोस्त है उससे आप किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो पंचम भाव के जस्ट अपोजिट आपका लाभ स्थान होता है, जहाँ पे आपका नेटवर्क सर्कल होता है और ये पंचम भाव उस नेटवर्क सर्कल के साथ आपका कैसा संबंध है वो बताता है। इसके अलावा आप किस तरह से अपनी रचनात्मकता को, अपनी सर्जन क्षमता को अंजाम देते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, ये पंचम भाव बताता है। पंचम भाव आपका किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है उसका भी है, आपके रोमांस का है और आप किसी के साथ जब रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं या किसी के साथ दोस्ती में होते हैं तो उसके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे, ये पंचम भाव बताएगा। इसी तरह से पंचम भाव का संबंध है आपकी एजुकेशन से। तो आपकी एजुकेशन किस प्रकार से रही है, कौन से फील्ड में आप जाएंगे, कैसा आप प्रदर्शन करेंगे एजुकेशन में, ये सब आपका पंचम भाव बताएगा। इसके अलावा आप कितने ज़्यादा सर्जन क्षमता का उपयोग करते हैं, आप किस तरह से डांस वगैरह करते हैं, संगीत में आपकी रुचि है या नहीं है, ये सब पंचम भाव बताएगा। पंचम भाव का संबंध है आपके अग्नाशय से यानी आपके पैंक्रियाज से। आपका जो लोअर मिडल, जो आपका लोअर बैक जो आपका है, पीठ है, जो आपका पीठ का ऊपरी हिस्सा और पीठ का निचला हिस्सा, ये पंचम भाव बताता है। इसके अलावा पंचम भाव आपका जो पेट है, पेट से निचले हिस्से को भी बताता है, कमर के आसपास के भाग को भी बताता है। साथ ही साथ पंचम भाव से आप कोई भी जैसे एस्ट्रोलॉजी रीडिंग किसी से कोई लेते हैं तो उसका संबंध पंचम भाव से है। पंचम भाव का संबंध कुछ हद तक हीलिंग पावर से भी है और कोई आप हीलिंग से जुड़े सेशन से आप जब जुड़ते हैं तो उसमें आपका पंचम भाव काम करता है।
अब आप कितने गहराई से पढ़ते हैं किसी चीज़ को, कितना गहराई से आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, कितना जल्दी आप समझ सकते हैं, आप कितना समय लगाते हैं किसी बात को समझने में, ये पंचम भाव बताएगा। इसी तरह से जब आप कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ का आप भले ही प्लान कर रहे हो, तो उसका संबंध पंचम भाव से डायरेक्टली होता है, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी मेंटलिटी कैसी है, ये पंचम भाव बताएगा। और आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये आपका पंचम भाव बताएगा। तो कभी-कभी होता है कि आपका जो इमोशनल स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त होता है मन का, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी जातक अपने मन में आ रहे फालतू के विचारों को रोक नहीं पाता। तो पंचम भाव आपकी मेंटलिटी को बताता है। किसी भी प्रकार से आपकी मेंटलिटी का जो लेवल है, वो पंचम भाव से पता लगता है। इसके अलावा आपके पूर्व जन्मों के जो संबंध हैं आपकी एजुकेशन से, आपकी संतान वगैरह से, वो सब यहाँ से पता लगेंगे। अब आपका ओवरऑल जो एक मेंटल स्टेटस है, उसका संबंध पंचम भाव से है। तो आप किसी के साथ जब बिहेव कर रहे हैं, आप कितना क्विकली उसको आंसर दे रहे हैं, आमने-सामने जब आप बात करते हैं, तो आप कितना क्विकली बोल रहे हैं, आप कितना जल्दी अपने शब्दों की रचना कर रहे हैं, आप कितना जल्दी किसी बात को समझ रहे हैं, कितना जल्दी समझ के आप अपना उत्तर क्रिएट कर रहे हैं, ये सब पंचम भाव बताता है। पंचम भाव आपके जो कलाकारी जो है आपकी, जो कलाकारी है, जो आपकी सृजनात्मकता है, उसका भाव है। तो जैसे कुछ लोग जो कलाकार हैं, या जो इस प्रकार से, जैसे कोई मूर्तिकार है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, तो इन सब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पंचम भाव स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भाव है। तो आपका स्पोर्ट्स में कितनी, कैसे आपकी रुचि है, आपका जो प्राणायाम वगैरह का कुछ अगर आपका रिलेशन है, प्राणायाम वगैरह अगर आप करते हैं, तो उसका संबंध भी आपके पंचम भाव से है। और पंचम भाव उन सभी क्रियाओं से संबंधित है जिसमें आप अपने मन को स्वस्थ करते हैं, मन को आप सुरक्षित करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, मन को तरोताज़ा करते हैं। अब भले ही वो प्राणायाम हो गया, भले ही वो योगासन हो गया, किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया से आपका पंचम भाव संबंधित होता है। इसके अलावा आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसका भाव पंचम भाव है, और आप अपने मन को सही करने के लिए या मानसिक स्थिति को सही करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, वो पंचम भाव में आएंगी। इसके अलावा पंचम भाव ये भी दिखाता है कि आपका अपने दोस्तों के प्रति व्यवहार कैसा है, आप धन के बारे में क्या सोचते हैं, आपका धन कमाने के तरीके के बारे में क्या विचार है, आप क्या कुछ शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इसका सब ब्यौरा पंचम भाव ही देता है। तो पंचम भाव का संबंध बहुत ज़्यादा गहरा है, और पंचम भाव हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और पंचम भाव ये बताता है कि आपकी जो एजुकेशन जो आपकी स्टार्ट हुई, उसके बाद आप कितना आगे एजुकेशनल फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे। इसी तरह से आप कोई भी बात पे अपना मत जब व्यक्त करते हैं, या कुछ ना कुछ आप लिखते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी किसी भी बात को समझने की क्षमता पंचम भाव बताता है। तो आप कितना किसी बात को याद रख सकते हैं, आपकी बुद्धि कितनी है, आपकी मेमोरी कितनी है, ये सब पंचम भाव बताता है। तो इस प्रकार से आप पंचम भाव को देख सकते हैं जब भी आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हो।